हाय फ्रेंड्स, इसके ग्राफ्टिंग के सीरीज़ में हम मल्टीपल ग्राफ्टिंग यानी एक ही पौधे में कितनी सारी कलमें कर सकते हैं। यहाँ छोटा पौधा है, मात्र 1 साल 2 महीने का पौधा है दोस्तों। तो इसमें ब्रांचेस अगर से 2-4 है तो आप 2-4 प्रकार की कलमें कर सकते हैं, और वो 1-2 ख़राब भी हो सकती है। तो इसलिए देखिएगा, तो यहाँ ब्लेड से हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ जो प्लांट है अभी फ़िलहाल सॉफ्ट है, तो हम इस पे अभी जो कलम करने जा रहे हैं, तो देखिएगा ब्लेड से धीरे से ब्लेड इस्तेमाल करने का। आप अगर से प्रोफेशनल पर्सन हैं तो बडिंग नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके पास कुछ नहीं तो घरगुती जो साधन है उससे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है मित्रों। क्योंकि आप कंसिडर करो 2-4-10 अगर से पौधे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई 200-250-300 रुपये का कटर नहीं ले सकते, या तो कटर नहीं बुला सकते। तो आप घर के जो सिंपल जो इक्विपमेंट है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ ब्लेड से वी कट, एक ऊपर से वर्टिकल कट दिए हैं। तो मैं वो भी बता चुका हूँ आपको कि कोई ज़रूरी नहीं सेंटर से ही देने का। लेकिन अगर से को मैच होती है मित्रों, यानी सायन का साइज़ और आपका जो ग्राफ्ट मार रहे हैं जिस ब्रांच पे, रूट स्टॉक जिसे कहते हैं, वो अगर सेम हो तो मित्रों देखिएगा, यह 8 से 12 महीने का तो नहीं है ये ब्रांच, लेकिन 6 महीने के ऊपर का है। और हमने इसके पहले बताया था बेस्ट 8 महीने से लेकर 12 महीने तक का बहुत बेस्ट होता है। यहाँ कल में जो है अपेक्स नहीं है, इसका देखो अपेक्स नहीं है यानी टॉप पोर्शन, लेकिन बाजू से देखो बर्ड्स निकल गई, क्योंकि इसे मैंने 15 से 17 दिन 18 दिन पेड़ पे डिफॉलिएशन करके रखा है ना। पत्ते तोड़ के पेड़ पे ही रख दिए थे, पत्ते सिर्फ तोड़ दिए थे मैंने, और आज मैंने उसे ले आया। अभी इस को टॉप है, देखिएगा अपेक्स है इसमें, ये देखिएगा अपेक्स है, और इसका कलर देखिएगा ग्रीन नहीं डार्क है। उसके बावजूद उस अपेक्स के नीचे और ये नॉड है, उस नॉड पे भी बर्ड्स है मित्रों देखिएगा, और फिर नीचे 2 इंच 3 इंच लगभग पोर्शन है। तो इस प्रकार अगर कलमे लेते हैं कंसिडर करो तो आप उसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये देखो हमने शॉर्ट किया। अब यहाँ से वी शेप ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर का पोर्शन भी बहुत अच्छा है, कौला नहीं है। लेकिन अगर से एक आध पोर्शन ऊपर का कौला रहा तो नीचे का पोर्शन अगर से मैच्योर्ड रहा तो नीचे के पार्ट में आप कट न करके 2-3 इंच वो नॉड जो है जिसमें हाथ पकड़ा है, वो नॉड के नीचे 2 इंच छोड़ने के बाद में रिमेनिंग पार्ट पे आप वी शेप करें, वेज शेप, वेज यानी आपकी छेनी। अब इसमें हम डाल रहे हैं देखिएगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर से सायन का अगर से साइज़ तुम्हारे रूट स्टॉक से बड़ा है तो ओनली एक तरफ मिलाएगा। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा बाहर में निकला हुआ है। तो ये जो कलम जो अपनी सायन है, जिसे कलम कहते हैं, कांडी कहते हैं, उसकी एक तरफ की छाल उस लकड़ी की, ये जो जिसको बांध रहे हैं अपन जिस रूट स्टॉक को, उसकी एक तरफ की छाल से मिलाने की कोशिश कीजिएगा। दोनों तरफ की छाल नहीं भी मिली तो भी चलेगा, तो सायन का पोर्शन बाहर जाएगा, एक ख्याल में रखिएगा। लेकिन ये कब की कंडीशन, अगर से सायन का साइज़ आपका बड़ा है, किससे, रूट स्टॉक से जिसपे फिट कर रहे हो उससे, और यहाँ ऐसी टाइटली से बांधते चलिएगा। लेकिन दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर से सायन का साइज़ छोटा है और तुम्हारा रूट स्टॉक जिसमें फिट कर रहे हो उसका बड़ा है, तो आप सेंटर से वर्टिकल कट न लेते हुए, खड़ी चीरा न लेते हुए, आप थोड़ा बाजू में 60-70% पे जाके आप कट कीजिए, ताकि वहाँ डालते वक्त उसका जो कट है वह सायन के कट से को मैच हो जाएगा। और इस प्रकार का को मैच होने के बाद में मित्रों, आपका ये जंक्शन जो रहता है, अलाइनमेंट जो रहता है दोनों का, सायन और
जो रूट स्टॉक का कट पार्ट है वर्टिकल, इनका जो अलाइनमेंट होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। प्रिकॉशन ये लेने की है कि ये जब आप छीलते हैं मित्रों, तो मैं बता चुका हूँ, अगर से आपका ब्लेड है, ब्लेड से कीजिएगा। बडिंग नाइफ़ है, आपको मार्केट में बडिंग नाइफ़ 250-300 रुपये में मिल जाता है मित्रों। अमेजॉन से भी आप मंगा सकते हैं। तो एक पक्षी रहता है, उसकी बेक जो रहती है हॉर्नबिल, यानी बगी हुई टाइप का, हॉर्न यानी सिंग, जानवरों का सिंग जैसा भगा हुआ रहता है, उस प्रकार हॉर्नबिल नाइफ मिलता है जो कर्व रहता है, बहुत अच्छा है। पर उसको आपको हैंडल करने के लिए पहले लर्न करना पड़ेगा किस प्रकार उसे प्रेशर करके छिला जाता है, क्योंकि वहाँ अंगुली पे आने के चांसेस रहते हैं। और जिस अंगुली पे उसको अपन लेके आते हैं, उस अंगुली पे आप पहले से ही टेप मार दीजिएगा, इलेक्ट्रिक टेप, ताकि वो चाकू आपके उंगली पे भी आया तो टेप कटेगी, आपकी उंगली नहीं कटेगी। और धीरे से पुश करते लाना है। मैं बताऊंगा उस नाइफ का इस्तेमाल किस प्रकार मैंने मंगाया है, और उसको अनबॉक्सिंग भी की है मैंने। मेरे जो भी अभी, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि आपकी जो डिमांड है प्रोफेशनल बनने की मेरी, तो मैं वहां अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं प्रोफेशनल बनने का। क्योंकि मुझे अभी तक, मैं एक चकलस करके चैनल ओपन किया था, लेकिन आप लोगों का जो उत्साह है, वहाँ उत्साह देखते हुए, और मुझे आपने इंस्पायर किया सबसे बड़ी चीज़, तो उस वजह से मुझे भी लगा कि क्यों ना। और कोविड-19 की वजह से मुझे फुल टाइम मिल रहा है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ मित्रों, और मुझे बचपन से शौक़ है मेरे गार्डनिंग का। लेकिन अभी बीच में मैंने 15-20 साल से छोड़ दी थी ये सभी चीज़ें। लेकिन मेरे स्कूल में पौधे आए थे आम के, तो मैंने ग्राफ्टिंग के लिए लाए थे 10 पौधे। तो देखते जाइएगा आप यहाँ इस प्रकार। इसके पहले की वीडियो में कैसे बांधना, हाउ टू टाई सायन, वो मैं बता चुका हूँ। तो मित्रों दूसरी चीज़ कि देखिएगा, तो एक पौधे पे अगर 3 से 4 भी ब्रांच है, तो इस प्रकार आप 3 से 4 क्वालिटी की कलमें लाके आप कलमें बांध सकते हैं, उस पर टाई कर सकते हैं। तो अगर से कंसिडर करो ये पूरी कलमें आपकी अगर से फेल भी हो जाती है, कोई ज़रूरी नहीं मित्रों आपको 100%, क्योंकि स्किलफुल वर्क है ये। अच्छे गार्डनर लोग जो है उन्हें भी 100% सक्सेस नहीं मिलता। मेरे कुछ सब्सक्राइबर लोगों के जो कॉल्स है, उनका कहना है कि सर सक्सेस नहीं हुआ। तो मित्रों सभी वीडियोज़ केयरफुली देखिएगा, किस प्रकार प्रिकॉशन ली जाती है वहाँ देखिएगा। तो यहाँ देखिएगा वी शेप, इसमें डालने के बाद में देखिएगा किस प्रकार कोइंसाइड कर रहे बार्क, देखिएगा एक तरफ का दूसरे तरफ नहीं देखना मित्रों, वन साइड मैच करने का। छाल जो सायन की छाल है, कांडी की छाल जो अपन सायन को कांडी कहते हैं, वह सायन की छाल जो है, वह छाल इस पेड़ की जो रूट स्टॉक की जो जिस पे अपन बाइंड कर रहे हैं चीर के, उसकी छाल एक तरफ की और इसकी छाल एक तरफ की मैच करके बांधिएगा। वो अगर से आपकी सायन बाहर भी निकल गई एक तरफ से तो भी चलेगा, और इतना यानी टाइटली बांधिएगा कि वहाँ एयर ना रहे। आपको यहाँ कलमें अगर से मैच्योर्ड है, डिफॉलिएटेड की हुई है, पेड़ से 15-20 दिन पत्ती तोड़ के रखी हुई है, और स्वेलिंग है, स्वोलन पार्ट है, फुगीर भाग है, अंकुर बढ़े हुए हैं फोड़े जैसे, तो इसके अंकुर लगभग 15 से 20 दिन के बाद में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी ये अपनी सायंस ग्रीन रहती है, श्रिंक नहीं रहती, और महीना भी हो जाता है तो भी अंकुर निकलता नहीं। तो इसके पीछे कारण हो सकते हैं कि आप जिस पौधे पे कलम बनाए हैं, उस पौधे से नीचे से ब्रांचिंग अगर से हो रही हो मित्रों, कोई बड्स निकल रही हो उस पेड़ की, पुराने पेड़ की, तो वहाँ तोड़ते जाइएगा। अदरवाइज वो इतनी स्पीड से बढ़ती है कि आपकी कलमें मर जाती है। तो मित्रों वहाँ अगर से तोड़ते रहे और फिर भी नहीं बढ़ रही है आपकी कलमें, तो कहीं ना कहीं आपके पौधे में वो दम नहीं है जो हेल्दी प्लांट कहते हैं। तो हेल्दी प्लांट के लिए मित्रों आपकी जो सॉइल है वो ज़बरदस्त चाहिए। अब सॉइल अगर से आप सैंडी सॉइल लाते हैं मार्केट से या तालाब से कंसिडर करो, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि उसमें आप 50% कंपोस्ट डालिए, सैंडी सॉइल होगी तो, और चिकनी सॉइल होगी तो आप उसे 30% रेत डालिए और फिर 30% कंपोस्ट डालिए। तो मित्रों मुझे ऐसा लग रहा है
कि मेरे इतने सारे वीडियोज़ हैं, अब इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि क्वेरीज मेरे को आएगी कि सर ये क्यों और ये क्यों। मंथ भी बता चुका हूँ, रेनी सीजन बेस्ड अक्टूबर तक, जुलाई से। तो मित्रों थैंक यू, और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वंस अगेन। और कुछ चीज़ें अगर से भूल गया हूँगा तो आपको क्वेरीज होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कोशिश करूँगा अपने लेवल पे। और इसमें छाँव में रखिएगा और ढक के रखिएगा।